अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत एक भावनात्मक माहौल से होती है, जहां पराग अनुपमा के सामने अपने दिल की बात रखता है। वह शांत स्वर में कहता है कि उसे मालूम है कि उनके परिवारों के बीच बीते कुछ समय से कई गलतफहमियां, तकरार और कड़वाहट चल रही है, लेकिन इसके बावजूद उसे अनुपमा पर पूरा भरोसा है। पराग साफ शब्दों में कह देता है कि अनुपमा कभी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती और न ही वह किसी का नुकसान जानबूझकर करेगी। यह सुनकर अनुपमा की आंखें भर आती हैं। वह मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती है और कहती है कि वह लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि कोई तो उस पर विश्वास करे, और आज पराग का इस तरह उसके सामने खड़ा होना उसे उसकी दुआओं का जवाब लग रहा है। भावुक होकर अनुपमा पराग से विनती करती है कि वह किसी भी तरह रजनी को रोक ले, क्योंकि हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन पराग की आंखों में डर और मजबूरी साफ नजर आती है। वह रजनी की कही हुई बातें याद करते हुए कहता है कि अब उसके लिए पीछे हटना नामुमकिन है। उसने इस प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, और अगर अब वह रुक गया तो सब खत्म हो जाएगा। पराग यह भी बताता है कि ख्याति जी के अलावा किसी को नहीं पता कि इस प्रोजेक्ट के लिए उसने अपना घर तक गिरवी रख दिया है। यह सुनते ही अनुपमा हैरान रह जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि पराग इस कदर बड़ी कीमत चुका चुका है। पराग टूटे हुए स्वर में कहता है कि अब केवल अनुपमा ही उसकी मदद कर सकती है। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो वह और उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। वह हाथ जोड़कर अनुपमा से गुहार लगाता है कि उसे प्रोजेक्ट पूरा करने दे, वरना उसकी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो जाएगी। इतना ही नहीं, वह अनुपमा को प्रेम, राही, परी और राजा के भविष्य की याद दिलाकर पीछे हटने की विनती भी करता है। यह सब सुनकर अनुपमा अंदर से पूरी तरह हिल जाती है। उसके चेहरे पर गहरा सदमा और दर्द साफ झलकता है। वह कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप वहां से निकल जाती है। इसके बाद अनुपमा वापस चोल लौटती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चोल के कुछ लोग उसका सामान बाहर फेंक चुके होते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। अनुपमा हैरान और परेशान होकर पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है। तभी गुस्से में भरी एक औरत चप्पल उठाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ऐन वक्त पर सरिता बीच में आकर अनुपमा को बचा लेती है। चोल वाले सरिता को डांटते हैं और कहते हैं कि वह बीच में न पड़े, लेकिन सरिता साफ कह देती है कि वह अनुपमा के एहसान कभी नहीं भूलेगी और ऐसे हाल में उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। इसी बीच जसप्रीत भी वहां पहुंच जाती है और गुस्से में पूछती है कि अनुपमा का सामान बाहर फेंकने वाले आखिर होते कौन हैं। वह साफ कहती है कि अनुपमा उसकी मर्जी से उसके घर में रह रही है और किसी को उसे निकालने का हक नहीं है। तभी एक और औरत ताना मारते हुए कहती है कि अगर सरिता को इतनी ही चिंता है तो वह भी अनुपमा के साथ चोल से निकल जाए। माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। अनुपमा सभी से हाथ जोड़कर कहती है कि वह सबको उनके घर वापस दिलाकर ही यहाँ से जाएगी और अपनी गलती सुधारने का एक मौका मांगी है। लेकिन चोल वाले साफ मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने एक बार उस पर भरोसा करके देख लिया है और अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। वे उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहते हैं। बहस तेज हो जाती है। जसप्रीत और सरिता खुलकर अनुपमा का साथ देती हैं और सबके बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है। अनुपमा किसी तरह सबको शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि जब तक वह उन्हें उनका घर नहीं दिला देती तब तक वह यहाँ से नहीं जाएगी। इसी दौरान कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है, जहाँ तोशु डांस करता हुआ घर में दाखिल होता है। सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। बाबूजी गुस्से में उससे पूछते हैं कि वह इस तरह नाच क्यों रहा है। तोशु हंसते हुए कहता है कि वह इसलिए नाच रहा है क्योंकि अनुपमा की वजह से पराग कोठारी को भारी नुकसान हुआ है। तोशु सबको बताता है कि रजनी ने केवल उसकी मां को ही नहीं बल्कि पराग कोठारी को भी धोखा दिया है।
यह सुनकर पूरा परिवार चौंक जाता है। तोशु आगे कहता है कि जिन लोगों ने उसकी बेटी को दुखी किया था, आज उन्हें उसी का फल मिल रहा है और उनकी बर्बादी देखकर उसे बहुत खुशी हो रही है। किंजल नाराज होकर कहती है कि अपनों की तबाही में इस तरह खुशी मनाना गलत है। लेकिन तोशु बेपरवाही से जवाब देता है कि वे उसके दुश्मन हैं और दुश्मनों की हार में खुशी मनाना उसका हक है। लीला यह कहकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि कोठारियों के पास बहुत पैसा है और वे संभल जाएंगे, लेकिन तोशु चौंकाने वाला खुलासा करता है कि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है और कोठारी निवास तक गिरवी रख दिया है। यह सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। तोशु कहता है कि अब बहुत जल्द सभी कोठारी सड़क पर नजर आएंगे और यह सोचकर वह और जोश में आकर नाचने लगता है। घर का माहौल भारी हो जाता है और सब चिंता में डूब जाते हैं। इधर दूसरी तरफ अनुपमा हार मानने के बजाय सड़क किनारे डंडों और कपड़ों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाने लगती है। वह खुद से कहती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो जाएं, वह कभी हार नहीं मानेगी। चोल वाले फिर से उस पर टूट पड़ते हैं और कहते हैं कि इसे यहाँ से भी भगाओ, यह औरत यहाँ कहीं दिखाई नहीं देनी चाहिए। अनुपमा फिर सबसे हाथ जोड़कर एक मौका मांगती है, लेकिन वे उसकी झोपड़ी उखाड़ने लगते हैं। तभी डांस रानीज वहां पहुंचती हैं और सब मिलकर चोल वालों को रोक लेती हैं। सरिता गुस्से में चेतावनी देती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह उनका सारा खेल पलट देगी। जसप्रीत भी साफ कहती है कि यह सड़क किसी एक की जागीर नहीं है। चोल वाले गुस्से में धमकी देते हैं कि वे सबको बेदखल कर देंगे और उनसे कोई बात नहीं करेगा, लेकिन सरिता, जसप्रीत और बाकी औरतें डटकर उनका सामना करती हैं। जहां अनुपमा टूटकर भी हार नहीं मानती और आगे की लड़ाई के लिए खुद को तैयार करती नजर आती है। कोई तुम्हें यहां से सामान तक नहीं देगा, यह कहते हुए कुछ लोग दोबारा गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। लेकिन सरिता पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि हमें किसी के देने या न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर अनुपमा का दिल भर आता है। वह सरिता और जसप्रीत की तरफ देखकर कहती है कि सिर्फ मेरी वजह से तुम दोनों अपने परिवारों को खतरे में मत डालो। चोल वाले अपनी जगह शायद सही हैं, मेरी गलती की सजा तुम्हें क्यों मिले? मेरी वजह से अपनी परेशानियां क्यों बढ़ा रही हो? लेकिन सरिता और जसप्रीत उसकी बात सुनकर और भी मजबूती से उसके पास खड़ी हो जाती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। उस पल अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि इतने मुश्किल वक्त में उसे सच्चा साथ मिल रहा होता है। तभी परी आगे बढ़कर कहती है कि भले ही ये लोग खुलकर आपका साथ न दे पाएं, लेकिन हम आपका साथ जरूर देंगे। ईशानी भी उसकी बात से सहमत होती है और कहती है कि वे दोनों किसी भी हालत में अनुपमा को अकेला नहीं छोड़ेंगी। इस बीच दूसरी तरफ रजनी को अनुपमा का गुस्से से भरा चेहरा याद आता है। वह मन ही मन सोचती है कि अब तक तो वह दोस्ती का लिहाज करके शराफत से खेल रही थी, लेकिन अब अनुपमा उसका असली रूप जरूर देखेगी। रजनी के चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल जाती है और वह ठान लेती है कि अब वह कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इधर प्रेम अनुपमा के पास आकर उसे संभालता है। अनुपमा थके और टूटे हुए स्वर में कहती है कि अब उसे आदत हो गई है कि लोग उसे गलत समझते हैं। वह खुद को संभाल लेगी, लेकिन प्रेम से कहती है कि तुम परी और ईशानी को लेकर यहाँ से चले जाओ, इन सब झगड़ों में मत पड़ो। प्रेम तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वे उसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अनुपमा फिर दोहराती है कि वह इस लड़ाई को जीतकर ही यहाँ से जाएगी और किसी के भरोसे भागकर नहीं। तभी राही उसे अहमदाबाद चलने की सलाह देती है और कहती है कि कुछ दिन के लिए यहाँ से दूर हो जाओ, लेकिन अनुपमा साफ मना कर देती है। वह कहती है कि जब तक वह चोल वालों को उनका घर वापस नहीं दिलवा देती, तब तक वह कहीं नहीं जाएगी। राही को यह बात बहुत बुरी लगती है। वह गुस्से में कहती है कि इन लोगों ने आपको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और आप अब भी इन्हीं की चिंता कर रही हो। अनुपमा शांति से जवाब देती है कि अगर इनकी जगह कोई और होता तो शायद वह भी ऐसा ही करता।
प्रेम और राही दोनों उसे समझाने लगते हैं कि अब बहुत हो चुका है, साथ चलना ही बेहतर होगा। प्रेम भावुक होकर कहता है कि भरोसा करना कभी गलत नहीं होता, गलत तो भरोसा तोड़ना होता है। इस पर राही तुरंत पलटकर कहती है कि भरोसा करने से पहले यह देखना जरूरी है कि सामने वाला भरोसे के लायक है या नहीं। दोनों के बीच हल्की बहस होने लगती है। अनुपमा उन्हें शांत कराती है और कहती है कि यहाँ झगड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम लोग घर जाओ और मुझे अपनी लड़ाई लड़ने दो। जब सब थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं तो अनुपमा को पराग की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। उसे उसका डरा हुआ चेहरा और उसकी मजबूरी बार बार परेशान करती है। वह खुद से कहती है कि चाहे बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों न हो जाए, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। रजनी के पास भले ही चालें हों, लेकिन उसके पास उसके कान्हा जी का सत्य है। वही उसे रास्ता दिखाएंगे और आखिर में जीत सच की ही होगी। प्रेम भी उसकी बात से सहमत होकर सिर हिला देता है। रात होते ही माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। अनुपमा ईशानी और परी से कहती है कि उन्हें प्रेम और राही के साथ चले जाना चाहिए था, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। लेकिन परी मुस्कुराकर कहती है कि आपने हमेशा हर मुश्किल में हमारा साथ दिया है, तो हम आपको मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। ईशानी भी भावुक होकर कहती है कि वे दोनों हर हाल में उसके साथ खड़ी रहेंगी। तभी दोनों मिलकर एक बड़ा फैसला लेती हैं। वे कहती हैं कि अब रजनी की सच्चाई सबके सामने लाने का वक्त आ गया है और इसके लिए सोशल मीडिया सबसे सही रास्ता होगा। वे चाहती हैं कि रजनी की असली तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आए। अनुपमा थोड़ी देर सोचती है और फिर सहमति में सिर हिला देती है। इसी दौरान परी का फोन बजता है। तोशु कॉल पर होता है और पाखी भी पास में रहती है। पाखी कहती है कि तुम दोनों वापस घर आ जाओ। अगर मुंबई में कुछ काम है तो दिवाकर के दोस्त का फ्लैट खाली है, वहां रह लेना, लेकिन मम्मी के साथ मत रहना। यह सुनते ही परी और ईशानी दोनों साफ मना कर देती हैं। वे कहती हैं कि जो अपनी मां के सगे नहीं हो पाए, वे हमारे क्या ही होंगे। उसी वक्त लीला फोन अपने हाथ में ले लेती है और दोनों को शाबाशी देती है। वह कहती है कि तुम दोनों वहीं रहो और अनुपमा का साथ मत छोड़ना। फिर लीला खुद अनुपमा से बात करती है। वह भावुक होकर कहती है कि वह उसे यहाँ भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन अब जब वह यहाँ आ गई है तो बिना जीते वापस मत आना। वह उसे ढेर सारी हिम्मत देती है और कहती है कि भगवान हमेशा उसके साथ है। अनुपमा भावुक होकर लीला का धन्यवाद करती है। थोड़ी देर बाद अंश, बाबूजी और किंजल भी फोन करके अनुपमा का हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं कि वह मजबूत बने और हार न माने। यह सब सुनकर अनुपमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता है। इधर घर में लीला तोशु और किंजल को डांटती है और साफ कहती है कि अनुपमा से दूर ही रहो, क्योंकि उन्होंने बहुत नुकसान किया है। वह नहीं चाहती कि कोई फिर से उसकी बेटी को चोट पहुंचाए। उधर दूसरी तरफ अनुपमा परी और ईशानी को दिल से धन्यवाद देती है और कहती है कि अब वह इस जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। उसके चेहरे पर डर के साथ साथ एक अजीब सा आत्मविश्वास भी नजर आने लगता है। एपिसोड के आखिरी पलों में दिखाया जाता है कि अगले दिन अनुपमा सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और रजनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करती है। इंस्पेक्टर उसकी बात ध्यान से सुनता है, लेकिन कहता है कि बिना सबूत के वह कुछ नहीं कर सकता। तभी अचानक रजनी वहां आ जाती है और मुस्कुराकर कहती है कि अनुपमा के पास कोई सबूत नहीं है। अनुपमा उसे सीधी नजरों से देखते हुए जवाब देती है कि सबूत बहुत जल्द मिल जाएंगे और जब तक वह उसे हरा नहीं देती तब तक वह रुकने वाली नहीं है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि लड़ने का जुनून साफ दिखाई देता है। इसी उम्मीद, हिम्मत और आने वाले तूफान के संकेत के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।